हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज की जो भाई वीडियो है वो एक पार्ट होने वाला है उसी वीडियो का जो सेफ फ्यूल वाली मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसी का एक पार्ट है कि एक और मतलब तरीका कह लो। वैसे उसका कोई फ़ायदा है नहीं, बस वो एक माइंड की मेंटेलिटी माइंड में आ जाता है कि हाँ इससे भाई पेट्रोल बच सकता है। तो भाई इसी के बारे में आज बात करेंगे। और वो चीज़ है भाई गाड़ी के अंदर, वो कंपनी से ही आती है और ये मतलब माइंड में एक ये हो जाता है। और थोड़ा बहुत 19-20 का भी मेरे को लगता है नहीं, 19.5 या 20 का फ़र्क पड़ता होगा इसमें। तो भाई वो चीज़ है ये, इसके मोड्स दिख रहे होंगे भाई। यहाँ पे सिटी, इको और स्पोर्ट्स मोड आता है। और सिटी, इको, स्पोर्ट्स का मतलब है भाई सिटी में तो नॉर्मल ये अपनी वो दिखाती है, नॉर्मल चलती है गाड़ी। इको का मतलब आप समझ ही रहे होंगे और स्पोर्ट्स का मतलब भी आप समझ रहे होंगे। अब भाई ये चीज़ ये सिलेक्टर करता क्या है, सबसे पहले तो भाई गाड़ी स्टार्ट कर लें, गर्मी हो रही है बहुत। तो भाई ये मोड सिलेक्टर होता क्या और इसका क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है ये बताता हूँ भाई। ये जैसे आपने सुना होगा, आप लोगों को पता होगा कि रीमैपिंग करते हैं लोग इंजन की, जो लिमिटर वगैरह होते हैं उसको हटा के सॉफ्टवेयर में कुछ छेड़छाड़ करके, तो जिससे इंजन की पावर बढ़ जाती है। ऐसी ये चीज़ है, बट ये उससे क्या होता है, अगर आप बाहर से कराओगे तो वारंटी वगैरह आपकी सारी वॉइड हो जाएगी। और ये क्या होता है, ये कंपनी से होके आता है मैपिंग। जैसे सिटी में इसकी जैसे स्पेसिफिकेशन बताओ तो ये 118 मैक्सिमम इसका आउटपुट है, 118 bhp, ठीक है। तो ये 118 फुल अपना दिखाती है भाई। इस पे देखो स्पोर्ट्स मोड पे, स्पोर्ट्स मोड का मतलब ये अपनी फुल पावर के साथ अपना दिखाएगी 118 bhp। और सिटी में ये थोड़ी कम हो जाएगी और इको में बहुत ही कम हो जाएगी। ताकि अब इसका मेन मोटिव क्या होता है, सिटी पे होता है एक बैलेंस लेके चलना, कि सिटी में एवरेज कितनी, एवरेज भी निकले हल्की बहुत और पावर भी रहे गाड़ी में जैसे कि। और ये मैक्सिमम आप सिटी में रखोगे तो ही सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इको भी इतना फ़ायदेमंद है नहीं इसका। मतलब इको फ़ायदेमंद इसलिए नहीं है क्योंकि फिर ना गाड़ी फन टू ड्राइव नहीं रहेगी। अब जैसे मैं सिटी पे चला रहा हूँ, मैं जैसे ही पंजा दबाऊँगा एकदम ही उठेगी गाड़ी। और अपना सही कहीं से भी आप किसी को ओवरटेक करना हो तब भी मतलब स्पोर्ट्स मोड लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्पोर्ट्स मोड लगाओगे, अब देखो मैंने स्पोर्ट्स मोड लगा दें, तो जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तो उसने मेरे को बताया था कि स्पोर्ट्स मोड ऐसा नहीं होगा कि आपने गाड़ी में लगाया और तुरंत आपकी गाड़ी एक मतलब लगाते के साथ ही हो जाएगी। कम से कम 1-1.5 सेकंड का ये गैप लेगी और उसके बाद ये जो है ना स्पोर्ट्स मोड में वो हो जाएगी स्विच। अब भाई स्पोर्ट्स मोड में इसमें इतनी पावर आ जाती है, अपना फुल 118 bhp वो करती है। और 118 bhp क्या रीमैपिंग में इसका फ्यूल कितना इंजन में जा रहा है, कितनी जल्दी बर्न करना है इसको, तो रीमैपिंग में ये होता है कि फ्यूल कितना बर्न करना है, कितना क्या करना है, ये सब होता है रीमैपिंग में। क्योंकि इसके अंदर भाई एक ECU होता है, ECU रीमैप होता है। ECU को जब रीमैप करते हैं, ECU इसका मतलब ब्रेन मान लो एक तरह से, जैसे हमारा ब्रेन होता है ऐसी ECU गाड़ी का ब्रेन होता है। उसमें सारा सॉफ्टवेयर होता है, किस तरह से कितना पेट्रोल लेना है, कितना उसको बर्न करना है, कितना जल्दी बर्न करना है, ये सब आउटपुट। अब वहीं भाई इको की बात करें, जैसे मैंने इसको इको में लगाया तो जितनी पावर स्पोर्ट्स में बढ़ती है इको में उतनी घट जाती है पावर भाई। बिल्कुल मान लो बिल्कुल मज़ा नहीं आया आपको गाड़ी चलाने में। ये एक तो दबी दबी सी चलती है गाड़ी, जैसे इंजन पे हम पूरा जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी होती है ना, कि भाई हम रेस तो इतनी देते हैं लेकिन वो हूँ आवाज़ करती है, ऐसा हो जाता कुछ इसका सीन। अब इको में भाई वैसे ये होता होगा, ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि जैसे इको में डाल दी और एवरेज अच्छी होगी गाड़ी की, क्योंकि ऐसा तो मेरे को तो लगता नहीं पर्सनली कि इको में डालने से एवरेज अच्छी होती है। इको में बस हो सकती है कि हाँ भाई एवरेज आपकी क्या होता है, जैसे फ्यूल कंजप्शन कम करेगी तो एवरेज बढ़ जाए आपकी। ऐसा मेरे को तो पर्सनली लगता नहीं है कि एवरेज बढ़ती होगी, बस थोड़ा इंजन अंडर पावर हो जाता है तो इस वजह से हल्की बहुत 19.5 का फ़र्क आ जाता होगा। ऐसा कोई मेजर फ़र्क नहीं आता कि हाँ भाई आपको जहाँ गाड़ी 100 किलोमीटर चल रही है वहाँ 120 चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बस भाई ये माइंड की मेंटेलिटी हो सकती है कि हाँ भाई इको में चलाऊँगा तो गाड़ी में अपना बढ़िया रहेगा, कि भाई गाड़ी एवरेज अच्छी देगी, तो ऐसा कुछ नहीं। इको शायद हाईवे के लिए मोड दिया गया है कि हाईवे पे भाई सीधी सीधी चलनी है, ना किसी कहीं भगानी ना ओवरटेक करनी। अपना इको मोड डाला और मैं सीधी सीधी चलाता रहा, एवरेज भी थोड़ी बहुत तो एवरेज आएगी 1-2 किलोमीटर की, तो इसलिए होता होगा। बाकी भाई मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि हमेशा गाड़ी सिटी मोड पे चलाए। और अगर आपको पावर चेक करनी है या किसी को ओवरटेक करना आगे जाके, जैसे कोई भाई बंदा अपने
ले रहा है, आगे काटे जा रहा है, उसको दिखाना कि हाँ भाई आपकी गाड़ी में पावर, आपकी गाड़ी भी किसी से कम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, स्पोर्ट्स में डाल के तब चेक कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स में भाई फ़ायदा नहीं है, बस पावर बढ़ती है और एवरेज तो बिल्कुल ही गिरी जाती है। और सबसे मेन तो भाई एवरेज ही आज के टाइम पे जहाँ पेट्रोल 105 के करीब हो रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से आज के टाइम पे सबसे हॉट टॉपिक यही चल रहा है कि भाई एवरेज कैसे बचा है। और मैं रेकमेंड करूँगा भाई गाड़ी सिटी मोड पे ही चलाए अपनी। सिटी मोड में क्या होगा, आपकी एवरेज भी अच्छी आएगी, पावर भी अच्छी रहेगी, और इंजन पे ज़्यादा लोड वो भी नहीं पड़ेगा कि इंजन अपनी पावर हूँ ज़्यादा कर रहा है रेस और पावर उतनी निकाल नहीं रहा। तो भाई यही थी कुछ वीडियो आपको बताना था कि स्पोर्ट्स इको सिटी में क्या डिफरेंस होता है, क्या रीमैप होती है गाड़ी और ये सब। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।